नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकला और मैं प्रयास की सोशल वर्कर। आज मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र के बारे में बात करने वाली हूँ। विवाह प्रमाण पत्र एक कायदेशीर रिकॉर्ड है जो दुल्हा और दुल्हन को विवाह बंधन को प्रमाणित करते हैं। भारत में सभी राज्यों को विवाह प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया है। महाराष्ट्र में विवाह प्रमाण पत्र के फायदे क्या है? तो पहला फायदा है कि विवाह प्रमाण पत्र ये सिद्ध करता है कि शादी हुई है और ये प्रमाण पत्र लीगली रिकॉर्ड है। दूसरा फायदा ये है कि बाल विवाह रोकने के लिए, उस पर बंधन लगाने के लिए और शादी का उम्र ये निश्चित करता है। तीसरा ये फायदा है कि ये प्रमाण पत्र विधवाओं के प्रॉपर्टी में हक की अनुमति देने का ये प्रमाण पत्र मदद करता है। चौथा ये है कि विवाह का प्रमाण पत्र बहुविवाह पर जांच के लिए यूज कर सकता है। पांचवा ये है कि पति को पत्नी को त्याग करने के लिए ये प्रमाण पत्र मदद करता है। अभी ये प्रमाण पत्र छठवा ये है कि ये प्रमाण पत्र महिलाओं को पति से आश्रय देने का हक और बच्चों का ताबा रखने की मदद करता है। सातवां ये है कि इसके अलावा पासपोर्ट मिलने के लिए भी इसका यूज होता है। अभी इसकी निकष क्या है, पात्रता क्या है? महाराष्ट्र में विवाह प्रमाण पत्र मिलने के लिए कुछ नियम और कंडीशन बनाए। क्या नियम है ये? एक है कि महाराष्ट्र में विवाह का प्रमाण पत्र मिलने के लिए दूल्हा और दुल्हन महाराष्ट्र के होने चाहिए। दूल्हा का उम्र 21 और दुल्हन का उम्र 18 होना चाहिए। विवाह की नोंदनी कहाँ पे होती है? विवाह की नोंदनी विवाह कार्यालय में जाकर अर्जी देनी पड़ती है। जहाँ पे शादी हुआ है वहाँ की जगह, एड्रेस वो देना पड़ता है। दूल्हे का पता, दुल्हन का पता और शादी की जगह, ये बहुत जरूरी है। भारत में विवाह के कायदे में हिंदू विवाह अधिनियमता विवाह की नोंदनी होती है। स्पेशल मैरिज भारत में उनके धर्म के अनुसार लागू है, लेकिन हिंदू विवाह के कायदे के लिए सिर्फ हिंदू लोगों को ही ये लागू है। स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह की तारीख, जगह विवाह अधिकारी को रिकॉर्ड करने के लिए ये अधिकार दिया है। अभी कागजात क्या है? कागजात क्या क्या लगते हैं? एक है कि पहले तो अर्जी करना है, फिर दूल्हा दुल्हन को प्रतिज्ञा पत्र अवश्य है। प्रतिज्ञा पत्र में क्या लिखना है कि तारीख क्या है, शादी की जगह क्या है। मतलब एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मंदिर में की है कि आपने हॉल में की है, उसके बारे में। फिर आमंत्रण कार्ड होगा तो वो भी देना पड़ता है। तीसरी बात कि अर्ज में आपको रहिवासी का दाखला, मतलब महाराष्ट्र के हो क्या, वो भी आपको देना पड़ता है। चौथी बात, अगर आपको कोर्ट में शादी करना है और जन्म का प्रमाण पत्र, दोनों को भी, दूल्हा और दुल्हन को, अगर मुझे कोर्ट में शादी करनी है तो जन्म का प्रमाण पत्र तो है, अर्जी तो लिखनी है, उसके साथ साथ रेशन कार्ड भी होता है। फिर 2 फोटो पासपोर्ट साइज के, फिर मेरे विटनेस जो साइन करने वाले हैं उनके रेशन कार्ड, उनके फोटो, ये भी देने पड़ते हैं। ये सब कोर्ट में शादी के टाइम देना पड़ता है। और आपने शादी की है पहले, तो मैंने पहले ही बोला, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अर्जी के साथ विवाह नोंदनी कार्यालय में जाके जमा करने पड़ते हैं। अगर आप घटस्फोटित हो, अगर आप विधुर हो, विधवा हो, तो उसके लिए आपको घटस्फोटित का कोर्ट का आदेश होना चाहिए, वो लेटर म्हणजे प्रमाण पत्र होना चाहिए। और विधवा हो या विधुर हो तो पति की डेथ, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये आपको सत्य ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ता है अर्जी के साथ। ये सब डॉक्यूमेंट जमा करके आपको विवाह नोंदनी कार्यालय में जमा करके 1 महीने के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह से मैंने जो भी महत्वपूर्ण बात की है आपको समझी होगी। और इसके साथ साथ मैं मेरा वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।